हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आईक्यू मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग केसी सिन्हा की एक्सरसाइज 4.1 का प्रॉब्लम कर रहे हैं, है ना। तो कल जो हम लोग पिछले वीडियो में मतलब कल जो हम लोग प्रॉब्लम देखे, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम लोग किए, उस क्वेश्चन से आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आने वाला है। मतलब 1 से लेकर आपको 3 तक जो भी प्रॉब्लम था, उस टाइप में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा। और आज जो हम लोग करने वाले हैं 3 से आगे, मतलब 4 5 जो भी है, तो वहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका 4 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग। Write the following in the in the simplest form. मतलब निम्नलिखित सवाल को, निम्नलिखित क्वेश्चन, मतलब दिए गए क्वेश्चन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, tan इनवर्स 1/√x² -1, जहां x मॉड x का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब देखिए इस टाइप के सवाल को देखिए, गौर से देखिए। इस टाइप का सवाल जो है कैसे बनेगा, इसके लिए आपको एक रूल सीखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, क्या नियम है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। रिमार्क लिख रहे हैं ना, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट में ही लिख देते हैं। देखिए पहला यहां लिखते हैं फॉर्म, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब पुट करना है। ये फॉर्म लिखे और ये सब्स्टिट्यूशन लिखे। अब इसके बाद देखिए पहला नंबर लिख रहे हैं। अगर आपको सवाल में x² -1, अगर सवाल में आपको x² -1 दिख जाए, तो इस स्थिति में हमको जो पुट करना है, x के जगह पे सेक थीटा या कोसेक थीटा। ठीक है, अगर आपको सवाल में ये फॉर्म दिख जाए, x² -1 ऐसा आपको दिखे, तो x के जगह जो आपको पुट करना है, सेक थीटा पुट करना है, या इसके बदले में आप कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई सा भी पुट कर सकते हैं। दूसरा नंबर, अगर आपको सवाल में 1 - x² दिख जाए, ठीक है, अगर आपको सवाल में 1 - x² दिख जाए, तो यहां पे जो आपको पुट करना है, x के जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा। क्लियर है? अगर आपको सवाल में 1 - x² दिख रहा है, तो आपको जो पुट करना है साइन थीटा या कॉस थीटा। क्लियर है? इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, अगर आपको सवाल में 1 + x² दिखे, 1 + x², √1 + x² दिखे, तो आपको पुट जो करना है, x के जगह पे tan थीटा या cot थीटा पुट करेंगे। क्लियर है? इसके बाद अगला नंबर है कि अगर आपको 1 + x या 1 - x,
अगर आपको 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स दिखे तो इस केस में जो आपका पुट होगा एक्स के जगह पे कॉस 2 थीटा या सिर्फ कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे इस केस में जो आपको पुट करना है कॉस थीटा एक्स के जगह पे या कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी का मतलब दूसरा रूप देखिए लिख रहे हैं, इसको मिटा दें, नोट कीजिए और अगला लिख रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ अगला नंबर है, अगर आपको दिख जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आपको दिखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस केस में जो हम लोग पुट करेंगे वहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो हम लोग क्या पुट करते थे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा पुट कीजिए, सॉरी इंटू नहीं, सेक थीटा पुट कीजिए एक्स के जगह या कॉसेक थीटा पुट कीजिए, है ना। लेकिन अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो आपको जो एक्स के जगह पुट करना है ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं। क्लियर है? ए सेक थीटा पुट कीजिए या ए कोसेक थीटा पुट कीजिए। उसी प्रकार से इसमें अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तब जो आप पुट कीजिएगा, ये इसका है, तब जो आप पुट कीजिएगा तो पहले ये बताइए, उसके इसके पहले वाले में जो हम लोग लिखाए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या पुट करते थे, साइन थीटा या कॉस थीटा एक्स के जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब जो आपका पुट होगा एक्स के जगह पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्लियर है? इसके बाद उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको दिख जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब जो आपका पुट होगा ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा एक्स के जगह पे। क्लियर है? आप लोग इसको नोट कीजिए। और इसके बाद 8 नंबर में अगर आपको ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स दिखे तो आपको जो पुट करना है वो ए कॉस 2 थीटा या ए कॉस थीटा, और कभी कभी यहाँ पे साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, ये साइन थीटा है ना, इसके पहले वाले में पुट कर सकते हैं। तो चलिए ये आपका इसको ध्यान में रखना है, सिर्फ यहाँ मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए याद नहीं रखना है, क्योंकि इसका यूज जो है डिफरेंशिएशन में भी हम लोग को पड़ता है ना, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका कौन सा रूप में दिख रहा है, कौन सा फॉर्म में है बताइए। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में। तो देखिए ये आपका सोल्यूशन है, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब इसी का ना आप सिंपलेस्ट फॉर्म करना चाहते हैं, सरल करना चाहते हैं, सरलतम रूप में लिखना चाहते हैं। तो इसको देखिए आप क्या लिखिएगा, टेन इनवर्स, पहले यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट क्या करेंगे बताइए आप। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स के जगह पे यहाँ पे पुट क्या होगा, पुट करेंगे एक्स के जगह सेक थीटा या कोसेक थीटा, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेक थीटा पुट किया। इसके बाद अब देखिए, तो आप यहां से अगर आप थीटा का मान निकालिएगा तो क्या होगा आपका, सेक इनवर्स एक्स, ये हम निकाल के रख दिए क्योंकि इसका आपको आगे चल के जरूरी पड़ने वाला है ना, इसका आपको आगे जरूरत पड़ने वाला है। इसके बाद अब देखिए तो आपका क्या सवाल हो जाएगा, 9 ये टेन इनवर्स, इसके बाद 1 बाय अंडर रूट एक्स के जगह पे क्या पुट किया है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये आपका -1। क्लियर है?
इसके बाद आप इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? टेन स्क्वायर थीटा का ना, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इधर चलते हैं, इसके बाद ये आपका टेन इनवर्स 1 अब यहां देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट जो है ये स्क्वायर से कट जाता है ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा। अब इसके बाद देखिए ये टेन इनवर्स और ये टेन ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये टेन जब ऊपर जाएगा आपका तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, मतलब 1/10 थीटा बराबर आप कॉट थीटा बोलते हैं। इसके बाद देखिए अब यहां पे देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि टेन इनवर्स 10x बराबर x होता है। अगर आप इस कॉट को किसी तरह 10 में चेंज कर दें तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, ये 10 इनवर्स है, इसके बाद इसको क्या आप कॉट को ये लिख सकते हैं 10π/2 माइनस थीटा, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो आप कॉट को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स 10x, इसको अगर हम x मानते हैं तो 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है x होता है, तो यहां से आपका हो गया π/2 माइनस थीटा। तो अब यहां से देखिए ये आपका π/2 क्लियर है। और इसके बाद आप थीटा किसको माने, थीटा किसको माने, थीटा का मान क्या है, देखिए थीटा किसको माने नहीं, थीटा का मान क्या है, देखिए सेक इनवर्स x, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स x। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको और थोड़ा सरल करें तो देखिए एक फॉर्मूला हम याद दिलाते हैं, आप लोग को तो अभी तक सबको फॉर्मूला याद हुआ नहीं है, अगर आप ऑफलाइन में रहते तब हम याद करवाते, आप लोग को फॉर्मूला कैसे याद नहीं होता है ना। तो अभी कोशिश कीजिए आप लोग को आज से कल तक में फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या पढ़े π/2, प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना। इसके बाद आप ये भी पढ़े हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, क्लियर है। इसके बाद आप ये भी पढ़े हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, क्लियर है। अब यहाँ पे बताइए अगर आप इससे कोसेक इनवर्स का मान निकालना चाहते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स का, तो ये हो जाएगा π/2 और ये जब उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये जब सेक उधर जाएगा तो माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप देखिए अब यहाँ पे बताइए क्या दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं कि देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो इसी से अगर आप सेक इनवर्स एक्स का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स। यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे हम सेक का नहीं निकाल रहे, कोसेक का निकाल रहे, तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप कोसेक इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर। आपका सवाल में बुक में ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखिए देखते हैं कौन सा आंसर है। तो चलिए आपके बुक में जो है यही आंसर है ना, ये वाला आंसर है, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर है, ये आपको आंसर है। आपको अगर ऐसा मिले तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो हम किए, तो यहाँ पे जब हमारा 10 इनवर्स था तो इसको भी हम 10 के रूप में किसी तरह लाने का प्रयास किए, और जिसमें से हम लोग को पुट करना पड़ा, पुट करके हम लोग का आसानी से आ गया ना। तो आपको जब भी दिखे कि यहाँ पे कुछ जो रहेगा तो उसी के रूप में आपको सोचना है कि इसको किसी तरह
चेंज करें, तब आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा आसानी से ना। तो देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर देखिए। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। देखिए हम जो भी बताते हैं आपको इसी से मतलब सीखते रहना, मतलब सीखना है। क्योंकि देखिए हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, सीखने या ना सीखने का काम आपका है। अगर हम जैसे मान लिया जाए कि हम बोले हैं कि आपको फार्मूला याद कीजिए, आप लोग नहीं कीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे सिखाने का जिम्मेदारी मेरा, सीखने का जिम्मेदारी आपका है ना। चलिए हम ये सब बात नहीं लाना चाहते हैं, तो चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग का क्या है, इस सवाल को सॉल्व करना, सेकेंड नंबर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग का क्या है, यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्म दिख रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या पुट होगा बताइए तो? यहाँ पे जो आप पुट कीजिएगा, क्या पुट कीजिएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो आप 10 या कॉट पुट कर सकते हैं एक्स के जगह पे। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए एक्स के जगह पे टेन थीटा, या कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए ये टेन इनवर्स, और यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इस पर रूट। इसके बाद यहाँ माइनस 1 है, अब बाय यहाँ टेन थीटा है। क्लियर है? इसके बाद अब देखिए क्या करते हैं, टेन इनवर्स, अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर पर रूट है, तो ये स्क्वायर जो है इस रूट को हटा देता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। तो पुट करने का तो काम हो गया, हम लोग यहाँ सरल भी कर दिए। अब इसके बाद हम लोग का क्या काम रहता है कि इसको जो है आप किसी तरह से 10 के रूप में ला दीजिए, इसको 10 के रूप में ला दीजिए। क्योंकि यहाँ पे 10 इनवर्स है, अगर आप इसको 10 के रूप में ला देते हैं तो 10 इनवर्स 10 से कट जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लाएंगे, इसको किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमको एक बात बताइए, ये आपका है 10 इनवर्स है ना। अब यहाँ पे बताइए इस सेक को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद ये माइनस 1 है, और नीचे देखिए टेन थीटा है, तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है? इसके बाद अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स, अब टेन इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में जब हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? और इसके बाद यहाँ कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ लघुत्तम ले लिया ऊपर में, तो लघुत्तम आपका कॉस थीटा हुआ, तो ये 1 और इसके बाद यहाँ माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहाँ नीचे देखिए ये आपका है साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा। अब यहां से देखिए ये कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अब बाय साइन थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला बताइए, ये कहाँ का? 11th का फॉर्मूला देखिए क्या है, ये टेन इनवर्स। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? याद है? नहीं है याद? देखिए इस तरह करने से पढ़ाई नहीं होता है, समझे?
इस तरह मटियाइए नहीं, आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है आपको। जो हम काम बोलते हैं उसको कम से कम आप लोग कर लीजिए, है ना। तो देखिए हम याद दिलाते हैं। आप पढ़े होंगे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसके बाद यहां से आप जब cos थीटा का मान निकालते हैं, cos स्क्वायर थीटा का, तो आपका क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। या तो आप 2 को यहीं पर रहने दीजिए। चलिए 2 cos स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो ये हुआ। अच्छा, इसके बाद आप इसी में पढ़े थे, ये सब बात हमको डिस्कस करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़े थे cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ से हम 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या होता है आपका 1 माइनस cos 2 थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ एक फॉर्मूला और ये किए। अब इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो आपका ये होता है, अगर 2 थीटा नहीं रहे, सिर्फ थीटा रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका होगा ये थीटा बाई 2 हो जाता है ना। जब यहाँ से आप 2 हटाते हैं तो ये आपका थीटा बाई 2 हो जाता है। और ये जब थीटा बाई 2 होगा तो इसका मतलब ये थीटा बाई 2 और यहाँ से ये 2 गायब। अब बताइए, इसमें भी उसी तरह से ये 2 खत्म और ये जो 2 है आपका नीचे आ जाता है। ये 2 नीचे आ गया और ये 2 खत्म। अब बताइए, ये नीचे वाला फॉर्म ऊपर दिख रहा है क्या 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसके बाद अब देखिए साइन वाला, तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए ये सब का फॉर्मूला का कितना यूज होने लगा अभी से, मतलब बहुत ज्यादा ये सब का यूज होने वाला है। इसलिए आपको बोलते हैं कि फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। अगर कुछ करना चाहते हैं, रिजल्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये 2 2 कैंसिल हो गया और ये साइन से एक पावर साइन वाला खत्म। क्लियर है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये टेन इनवर्स, और यह देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका बचा हुआ है। साइन थीटा ऊपर में, कॉस थीटा नीचे में, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा। थीटा के जगह थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 दे दिए। क्लियर है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया क्या टेन इनवर्स 10, टेन इनवर्स 10 में आ गया। तो इसका मतलब टेन इनवर्स 10x बराबर क्या होता है x के जगह पे थीटा बाई 2 दे दिए। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा आपका थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं ना, तो आपका थीटा बाई 2 आया। तो ये आपका थीटा बाई 2, चलिए इधर लिख देते हैं थीटा बाई 2 आपका आया। तो थीटा बाई 2 यहां लिख दिया थीटा बाई 2। इसके बाद कि ये 1/2 और थीटा के जगह क्या रख सकते हैं टेन इनवर्स x। तो ये आपका हो गया आंसर। समझे, इस तरह से बनाना है। हम यहाँ पे 10 पुट किए, तो आप चाहते हैं तो कॉड भी पुट करके बना सकते हैं ना। तो चलिए, ये आपका सेकंड नंबर सवाल था। तो सबसे पहला आप लोग को फार्मूला याद कर लेना है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं ना, बगैर फार्मूला का मैथ पढ़ना संभव नहीं है ना। चलिए, हम सिर्फ बोल सकते हैं, करने या ना करने का काम आपका है। अगर आपको लगता है कि बगैर फार्मूला का भी मैथ पढ़ लेंगे तो नहीं कीजिए याद, हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए, तीसरा नंबर सवाल है टेन इनवर्स कॉस x बाय 1 प्लस साइन x। टेन इनवर्स कॉस x बाय 1 प्लस साइन x। अब यहाँ पे देखिए, ये तीसरा नंबर सवाल है। अब यहाँ पे देखिए ये टेन इनवर्स है, तो आपको सोचना है कि किसी तरह आप इसको 10 के रूप में चेंज करें। मतलब यहाँ पे 10 है ना, तो आपको ये सोचना है कि इसको किसी तरह हम 10 के रूप में चेंज करें, तब ना ये 10 इनवर्स 10 से कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 10 इनवर्स 10x बराबर x होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। ये आपका 10 इनवर्स है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए। तो
कॉस थीटा का फॉर्मूला 4 है, कॉस थीटा का कॉस एक्स का फॉर्मूला 4 होता है, जिसमें से हम एक लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख दिए। होता है क्या? कॉस एक्स का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं? चलिए इसके बाद यहां नीचे देखिए, तो नीचे देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो नीचे जो हम लोग कर रहे हैं, देखिए क्या करते हैं, इसको आप 1 को ये लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इसको हम क्यों लिखे, देखिए इसको हम नीचे में फार्मूला के रूप में लाना चाहते हैं। देखिए 1 को हम लिखे कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ऐसे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहां से देखिए, और इसके बाद आपका प्लस, अब साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। कोई दिक्कत है? नहीं ना है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये टेन इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अब बाय नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिक्कत है? इसके बाद आगे चलिए, ये टेन इनवर्स, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। तोड़ दिए। इसके बाद नीचे देखिए ये आपका है कॉस एक्स बाय 2 का कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, यहां पे देखिए दिख रहा है आप लोग को, रुकिए 1 मिनट, चलिए दिख रहा है कोई बात नहीं। अब यहां पे देखिए ये देखिए इस पावर से ये पावर इसको काटेगा क्या, क्योंकि दोनों चीज सेम है, तो ये पावर इसको काट देगा, मतलब ये पावर इस चीज को काट दिया। अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, ऊपर मिटा रहे हैं हम, जगह का कमी हो जा रहा है ना। तो चलिए अब देखिए नीचे क्या बचा आपका, ये टेन इनवर्स, अब यहां देखिए ऊपर क्या बचा, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अब बाय नीचे आपका बचा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, ये ना बचा। अब देखिए आपको इसको हम किस रूप में लाना चाहते हैं, टेन के रूप में, मतलब ये ब्रैकेट के जो अंदर में है इसको हमको टेन के रूप में लाना है, किसी तरह टेन के रूप में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर अंश तथा हर में दोनों में अगर हम cos x बाय 2 से भाग दे दें तो कोई दिक्कत होने वाला है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों में अंश तथा हर में, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, cos x बाय 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x बाय 2 बाय cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2। ऐसे इसके बाद नीचे आइए, ये ऊपर में काम किया, अब नीचे तो ये हो जाएगा cos x बाय 2 बाय cos x बाय 2 अब प्लस साइन x बाय 2 साइन x बाय 2 अब बाय cos x बाय 2। कोई दिक्कत? ऐसे भी तो आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको कटा के ऊपर वाला ही मिलने वाला है। इसके बाद अब देखिए आपका क्या हो रहा है, ये टेन इनवर्स है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए कॉस, ये दोनों कट के कितना 1। यहाँ देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना टेन थीटा, 10x/2 हो गया। नीचे आइए, यहाँ कितना 1 और ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको आप टेन थीटा लिख सकते हैं, 10x/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अब इसके बाद देखिए ये आपका टेन इनवर्स। अब देखिए ये 1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो चलिए एक बार हम इसको लिख देते हैं, 1 + माइनस 10x/2 बटे 1 + 1 × 10x/2 लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 1 × 10x/2, कोई दिक्कत है। इसके बाद यहाँ देखिए टेन इनवर्स। अब इस 1 को बताइए, तो अगर आप लिखना चाहते हैं 10π/4 मतलब 10 45 डिग्री, तो कोई दिक्कत, क्योंकि 10 45 का मान तो 1 होता है, तो 1 को तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपका 10x/2 माइनस 10x/2 लिख दिए, और नीचे 1 + 10π/4 × 10x/2। इस तरह हम क्यों लिखे, इस फॉर्म में हम क्यों लिखे, क्योंकि आपको ये देखिए फॉर्मूला दिख रहा है किसका, 10a - b का, मतलब ये आपका जो ब्रैकेट के अंदर में है ये चीज देखिए, ये 10a - b का फॉर्मूला है नहीं है, 10a - b का, 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखिए लिखते हैं हम, 10a - b का फॉर्मूला 11th, 10a - b का फॉर्मूला होता है 10a - 10b बाय 1 - 1 + 10a × 10b, ये होता है। तो इसके जगह पे आप ये तो लिख सकते हैं बगैर सोचे, है ना, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए तो 10 इनवर्स 10x 10 के रूप में आ गया, तो 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है, x होता है। ये आपका हो जाएगा π/4 और ये -x/2, ये आपका आंसर हो गया, है ना। इस तरह से आपको बनाना है। अब बताइए, इस सवाल से मतलब पता चल गया होगा कि फार्मूला के बिना काम हो सकता है ना, बगैर फार्मूला याद किए आप इनवर्स त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं ना। अब आपके ऊपर है, आप याद कीजिए या ना कीजिए, हमको उससे क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको याद करना है। अगर आप ऑफलाइन में रहते तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन तो आप लोग घर में हैं तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं कि आपको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। कुछ लोग को है ना, ये जो हम बोलते हैं फालतू लग रहा होगा ना, हो सर तो कंगमेज को बोले सर बोलास की हो, तुम ना पढ़े तो ना पढ़े, ना याद करबे तो ना याद करबे। ऐसे लोग को है ना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम मान लिया जाए ऐसे आदमी को, अगर हम बोले कि अरे बाबू इसको को बोलो, तो बोलेगा नहीं सर हम इसको खोए बोलेंगे, को नहीं बोलेंगे, खो बोलेंगे। बोले अरे नहीं रे को बोलो, इसका नाम को है रे, वो बोलेगा नहीं हम खो ही बोलेंगे। तो उसको हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ हम बोल ही सकते हैं, हम जबरदस्ती तो नहीं करा सकते हैं किसी को, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। हमको पता है कौन कौन याद किए हैं, है ना। कॉट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x बाय √1 + sin x माइनस √1 - sin x। ये आपका सवाल है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ये जो x है आपको बिलोंग्स करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 से π/4 में, है ना। ऐसे कंडीशन का, इस सब सवाल में कंडीशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है,
सिर्फ आपको सवाल को देखना है और उसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉट है ना, तो आपको किसी तरह इसको कॉट के रूप में लाना है। क्या करना है, इसको कॉट के रूप में लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, कॉट इनवर्स। अच्छा, इस वन को इसके पहले वाले सवाल में भी बताई थी, वन को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉस को पहले लिखेंगे, है ना। वो क्यों लिखेंगे आगे चल के आपको पता चलने वाला है। तो हम इस वन को चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दें और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दें। कोई दिक्कत, इसका जो वैल्यू वन ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसके बाद यहाँ पे देखिए ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या जानते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम लिख देते हैं पहले कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या लिखे, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इंटू है तो दोनों को इधर उधर तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। इसके बाद अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पे आइए, इसमें इसको भी उसी रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखे प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। समझे, जिसको नहीं दिख रहा है तो हम बोल दिए उसको लिख लीजिएगा, है ना, बाय। अब यहाँ पे देखिए फिर इसको भी तोड़ना है, इसको जब तोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अब इसको तोड़िए, इसको जब आप करेंगे तो 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। क्लियर है। इसके बाद आगे देखिए माइनस है, माइनस दिए, इसके बाद यहाँ आइए, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि इसको हमको कॉट के रूप में लाना है। अब इसके बाद देखिए इस तरह हम क्यों कर रहे हैं, कॉट के रूप में लाना है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉट है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, तो माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, ये आपका हो गया। और यहाँ से ब्रैकेट बंद, तो ब्रैकेट बंद, है ना। यहाँ पे क्या लिखे, माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, मतलब साइन एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाए, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, कॉट इनवर्स। ये यहां से यहां तक आप किसका फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है किसी का, हाँ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस पर रूट है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये प्लस, यहां देखिए ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए मतलब कॉस एक्स बाई 2 और माइनस बी मतलब साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नीचे आइए, नीचे भी वही हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है ऊपर में। इसके बाद यहां माइनस कॉस एक्स बाई 2 अब माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका होगा। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करते हैं, कॉट इनवर्स। ये स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस यहां आपका बचेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, नीचे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस, अब यहां देखिए ये बचेगा, लेकिन ये ब्रैकेट में है और माइनस बाहर में है, तो ये माइनस से जब गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस
साइन एक्स बाई टू। क्लियर है? क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ ऊपर में देखिए साइन साइन कट रहा है, नीचे में देखिए कॉस कॉस कट रहा है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब यहाँ देखिए ऊपर में देखिए कॉस एक्स तो 2 कॉस एक्स है ना, ये दोनों जुट गया। और नीचे आइए यहाँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो 2 साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू, ये 2 2 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए कॉट एक्स बाई टू, ये आपका है कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स। और यहाँ से आपका देखिए कॉट एक्स बाई टू हो गया, ये हो गया कॉट एक्स बाई टू। अब इसका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, मतलब एक्स बाई टू हो गया। ये आपका आंसर। इस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए अगले सवाल में चलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा तो टाइम देख लेते हैं कितना हुआ। चलिए और लास्ट सवाल एक कर लेते हैं। ऐसे तो आप लोग भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हम इस सवाल को कर देते हैं। चलिए 5 नंबर देखिए। तो देखिए आज का जो सवाल है यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है ना। आज के बाद जो भी आपका सवाल होगा वो सब में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो सबसे ध्यान में रखना है। कल का क्लास था वो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था, उस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता ही है, ये फिक्स है ना। कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं काट सकता है, उससे फिक्स है कि प्रत्येक साल आपका ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए देखिए अगला सवाल है, रुकिए 1 मिनट इसको और साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कॉस इनवर्स अंडर रूट क्या है, यह है फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके बाद प्लस प्लस वन बाय है 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या पुट होगा, बताइए यहाँ पे क्या पुट करेंगे। तो बोलिएगा कि पुट करना है एक्स के जगह पे टेन थीटा या कॉट थीटा, यही ना। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं हम टेन थीटा पुट कर दिए। अब यहाँ पे आपका सवाल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। चलिए इसको पुट करने के बाद हम थीटा का भी मान निकालते हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ये ना होगा। अब देखिए नौ, ये आपका कॉस इनवर्स ये अंडर रूट, फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद ये प्लस 1, ये रूट में है ना। और नीचे आइए, नीचे में है 2 और रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम x के जगह पे टेन थीटा पुट किए हैं, तो जहां जहां x है वहां 10 रखेंगे, x का स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। इस सब में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बच्चा वाला बात सब है ना। इसके बाद अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसके बाद नीचे देखिए, नीचे भी हो जाएगा 2 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, और इस पर क्या है, रूट है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ आपका कॉस इनवर्स, सेक स्क्वायर के कारण तो ये तो रूट खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ सिर्फ बचेगा सेक थीटा प्लस 1 और नीचे बचेगा 2 सेक थीटा, और ये आपका रूट। क्लियर है। अब यहां से देखिए ये आपका कॉस इनवर्स। अब इस सेक को अगर आप तोड़ना चाहते हैं ना,
सेक को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1/1 कॉस थीटा प्लस 1 बाय नीचे में 2 इंटू 1 कॉस थीटा, ये सब पर रूट है। इस तरह से सब पर रूट है, रूट दे दिए सब पर। इसके बाद ये कॉस इनवर्स, ऊपर देखिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस थीटा, एक्स के जगह थीटा है तो थीटा। इसके बाद नीचे देखिए तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा भी रहेगा, नीचे लघुत्तम लिए ना, कॉस थीटा भी रहेगा और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ आपका कॉस इनवर्स, अब ऊपर देखिए क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बचा और नीचे बचा 2। अब यहाँ आपको कुछ, और ये इस पर रूट भी है ना, रूट को कहाँ छोड़ देते हैं, ये रूट भी है ना। अब यहां से देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 नहीं होता है, 2 तो यहाँ नीचे है, ये तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। अगर यहाँ 2 नहीं रहता तो 2 इसके साथ रहता है ना, तो वो तो 2 यहाँ पे है ही, तो ये हो गया। यहाँ देखिए यहाँ प्लस रहता है तो कॉस में रहता है, माइनस रहता है तो साइन में रहता है। इसके बाद कॉस इनवर्स, ये रूट तो हटा, मतलब इस रूट को ये पावर खत्म कर देगा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, तो मतलब थीटा बाई 2। थीटा किसको माने हैं, तो थीटा माने हैं, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स एक्स, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर हो गया। चलिए और एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, है ना। उस सवाल को हम छोड़ देते हैं और आप लोग का काम रहा, पहले उस सवाल को हम लिख देते हैं, इसके बाद हम इस पर बात करते हैं। ये होमवर्क दे देते हैं आपके लिए, है ना। चलिए ये होमवर्क हम दे दे रहे हैं आपको। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ये आपका सवाल है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे कंडीशन भी दिया है, तो कंडीशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, है ना। x का मान x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/√2 और लेस देन 1, लेस देन 1, ये आपका कंडीशन है ना। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है ना, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। और जिन लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है, तो उसको भी हम लिख देते हैं। इस नंबर पर आपको सेंड करना, इसको सॉल्व करके, ठीक है। और देखिए हम इसको हिंट्स भी कर देते हैं थोड़ा सा। हम क्या लिखाए थे कि पुट करने का तरीका, कॉस थीटा पुट कीजिए एक्स की जगह, या कॉस 2 थीटा, तो आप दोनों में से कोई सा भी पुट करके आपको सॉल्व करके भेज देना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आप नेक्स्ट सवाल को अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।